चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 8.4 का पांचवा प्रश्न। पांचवा का सभी प्रश्न देखेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके थे। इससे पहले के वीडियो में सारा कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे जो नहीं देखे होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 का पहला। क्या कहता है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हमें क्या करना है कि LHS बराबर RHS किसी तरह से प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग किस तरह से प्रूफ करते हैं देखते हैं। LHS हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन अगर है ये सा, तो LHS हमारा क्या है? LHS है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, यही है हमारा LHS। अब प्रूफ करके हमको क्या लाना है? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम आप लोगों को सिखाए थे कि साइन कॉस में तोड़ने का प्रयास कीजिए। कॉसेक किसके बराबर? 1 बटे साइन थीटा के बराबर। कॉट थीटा क्या होगा? साइन बटे कॉस 10 होता है, तो कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस टोटल का होल स्क्वायर कर लिए। बस यही किए हम लोग। अब देखिए क्या करते हैं, यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ऊपर क्या रहेगा? 1 माइनस कॉस थीटा। इसका टोटल का अभी स्क्वायर है। देखिए 1 माइनस कॉस, इस टोटल का स्क्वायर, तो हम इसको तोड़ के इस तरह लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अब बटे साइन थीटा का स्क्वायर। क्योंकि घातांक करने का नियम हम लोग को ऐसा करने के लिए मंजूरी देता है। तो देखिए अब क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, अब बटे साइन स्क्वायर थीटा, या इसको इस तरह लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस, अब देखिए आप लोग को एक चीज याद होगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों का ऊपर में जो आया है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, अब बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। जैसे हम लोग यहाँ लिख के दिखा देते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब चलिए अब क्या करते हैं कि देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अब बटे में क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो या क्या इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ लेंगे। तो देखिए क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अब बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस एक स्टेप बढ़े हैं। इसको किस तरह लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिए तो क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा से इसका एक बार स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और यही चीज तो हमारा RHS में है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर RHS
इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक, देख लीजिए इस प्रश्न को। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले इसको आप लोग आराम से देख लीजिए, उसके बाद दूसरा पर चलते हैं। दूसरा क्या कहता है कि cos A बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos A किसके बराबर लाना है? 2 cos A के 2 sec A के बराबर लाना है। तो हम लोग चलिए इसमें फिर वही करते हैं, LHS पार्ट उठा के तोड़ने का प्रयास करते हैं। LHS हमारा क्या है? cos A बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos ए। देखिए इसको कैसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, चूंकि साइन कॉस में टूटा हुआ है ऑलरेडी, तो हम लोग क्या करते हैं, बस भिन्न का जोड़ कर देंगे। 1 प्लस साइन ए गुना क्या हो जाएगा? cos ए, हर में आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस साइन ए है यहाँ, तो cos ए से cos ए को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए। अब प्लस 1 cos ए है, ये है यहाँ 1 प्लस साइन ए करेंगे तो 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, यही हो जाएगा। तो क्या हो जाता है? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमको क्या आ गया कि cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आया? 1 प्लस साइन ए बटे cos ए। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसको अगर आप लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, एक साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटे में क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, यही आया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए तो देखिए साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए मिलके क्या होगा? ये दोनों मिलके किसके बराबर? 1 के बराबर हो जाता है। यानी यहां क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और बाद बाकी जो बचा है उसको लिख लीजिए 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा? अब 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और इंटू cos ए। ठीक, 2 प्लस 2 साइन ए में से हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 प्लस 2 साइन ए में क्या कर सकते हैं, या यहां आप 1 निकाल लीजिए कॉमन, तो भी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन ए हमारा आया है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 नहीं निकलेगा 2 निकलेगा। 2 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए, यही ना बचेगा। 2 में से 2 निकाले तो 1 बच गया, 2 साइन ए में से 2 निकाले तो साइन ए बच गया। नीचे में क्या है देखिए? 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। ठीक, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 बटे cos ए। और इसको क्या हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते हैं? 2 गुना 1 बटे cos ए, और cos 1 बटे cos ए किसके बराबर होता है? sec ए के बराबर होता है। sec cos का उल्टा sec, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 sec ए। देखिए यही हमारा RHS में था, बराबर RHS, इसीलिए हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS और प्रूव्ड। देख लीजिए आराम से आप लोग, बस साइन कॉस में तोड़ते गए, आराम से निकलते गया। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। 5वां का जो तीसरा है देख लीजिए, पहले समझ लीजिए आराम से, उसके बाद समझते हुए चलना है। साइन कॉस में तोड़ने का प्रयास करना है।
चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस में है कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर करना है किसके, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। तो आइए देखते हैं हम लोग, प्रश्न में भी आपको किताब में दिया हुआ है क्या, साइन कॉस में तोड़ने, तो इसको हम लोग वही करेंगे, साइन कॉस में तोड़ेंगे। LHS को देखिए हम लोग लेके तोड़ते हैं। LHS हमारा क्या है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में है कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, टेन थीटा को हम लोग किस में तोड़ेंगे, साइन बटे कॉस में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉट थीटा को अगर तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा में। ठीक, यहां देखिए प्लस में कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा किस में टूटेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा में। यहां क्या है, 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन थीटा किस में टूट जाएगा, देखिए 1 माइनस टेन थीटा किस में टूटेगा, इसमें बीच में प्लस दे देते हैं, टेन थीटा किस में टूटेगा, साइन बटे कॉस में, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब चलिए इतना तो हम लोग काम कर लिए कि 10 थीटा को साइन बटे कॉस में, कॉट थीटा को कॉस बटे साइन में हम लोग तोड़ के ले आए। तो अगर हम लोग देखिए इसका, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए अलग अलग चीज है तो अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ब्रैकेट, ये हमारा एक ब्रैकेट में, ये हमारा एक ब्रैकेट में और ये हमारा एक ब्रैकेट में आ गया। यानी कि देखिए अब इसको हम लोग अगर निकालेंगे तो किस तरह होगा, ऊपर में साइन थीटा बटे कॉस थीटा रहने दीजिए, नीचे में क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए इतना तो काम हम लोग कर लिए कि एलसीएम ले लिए। अब इसको क्या करते हैं, पलटने का कोशिश करते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये गुना में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे में जोड़ कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और गुना में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको गुना करके हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, बटे में क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, देखिए क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए अगर ब्रैकेट वाला को हम कॉमन लेने की कोशिश करें तो यहाँ क्या है, प्लस में साइन थीटा है लेकिन यहाँ क्या है, माइनस में है, यहाँ माइनस में कॉस थीटा है लेकिन यहाँ प्लस में है। क्या करेंगे कि इसको कॉमन ले लेंगे माइनस को, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहने दीजिए, इसमें से जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, इसमें से हम लोग अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम माइनस कॉमन लेके इसको यहाँ पे ही माइनस कर लेते हैं, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा प्लस में
और माइनस में आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक, एक स्टेप बचाने के लिए किया, अगर यहाँ पे आप लोग प्लस कर, यहाँ पे आप लोग माइनस कॉमन दिखाते तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता। ठीक, अब चलिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ हमारा दोनों टाइप से मिलने वाला आ गया। अब क्या करेंगे कि हमारा क्या आया, देखिए इस साइड बनाते हैं, हमें क्या आया है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ब्रैकेट में इधर क्या आया कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही आया। तो अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या आया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस में आया है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम नीचे में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम यही आएगा। अब देखिए इधर एलसीएम में ये पार्ट है और ये पार्ट दिखाई दे रहा है, तो किससे गुना होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। कॉस में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर से गुना होगा, एलसीएम आप लोग लेने जानते हैं, क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यानी कि अब हमारे पास क्यूब वाला फॉर्मेट आ गया। तो क्यूब में ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का हमारे पास आया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू हमें दिख रहा है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको तोड़ने के लिए। अब देखिए इसको हम लोग साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा और माइनस क्यूब थीटा को उसके हिसाब से तोड़ते हैं, तो क्या आ जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए के जगह साइन थीटा मान लेते हैं, बी के जगह कॉस थीटा मान लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही आ जाएगा। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आया। अब क्या करेंगे कि देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन आपको मिलता जुलता नजर आ रहा होगा, तो इससे इसको पूरा काट देंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास, आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। या एक स्टेप और बढ़ाना अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ताकि आप लोगों को भी समझने में परेशानी न हो। बटे क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ऊपर में क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे नीचे में क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसको अगर हम अलग अलग करें तो क्या इस तरह लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जोड़ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्योंकि अगर एलसीएम लेते तो हमको कुछ ऐसा ही आता। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते तो कुछ ऐसा ही पार्ट आता हमारा, तो इसको हम लोग तोड़ लिए।
तोड़ लिए तो देखिए क्या हो गया, ये दोनों कट गया। अब क्या बच गया हमारे पास, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको भी हम लोग तोड़ लेंगे अलग अलग, चूंकि मान में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। वन बटे कॉस थीटा इंटू 1/साइन थीटा। देखिए 1/cos थीटा क्या होता है, और यहां जुट के यहां जो एक बार में कटा है ये दोनों, तो ये भी तो जुटेगा। तो देखिए 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा, गुना 1/साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और प्लस में 1 है। क्या देखिए तो RHS के बराबर नहीं आया, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। आप लोग भी इसी तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन घबराना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए अगला चौथा की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, 1+sec a बटे sec a बराबर साइन स्क्वायर a बटे 1 - cos a। तो हम लोग LHS को लेके तोड़ते थे, अब RHS को एक बार लेके तोड़ते हैं। क्या इस दोनों इसके बराबर ये आ जाए या दोनों का मान बराबर हो जाए तो भी तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग पहले RHS उठाते हैं। RHS हमारा क्या है, साइन स्क्वायर a बटे 1 - cos a। ठीक है, इसको हम लोग पहले तोड़ के लाते हैं कि कहां तक ला सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर a, 1 - cos स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर a बटे में क्या 1 - cos a। आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a बटे 1 - cos a। हम लोग 1 को 1 स्क्वायर लिख दिए हैं अपने सुविधा के लिए, चूंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए देखिए अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बटे में क्या हो जाएगा 1 - cos a। ये था हमारा, इससे ये कट जाएगा। हमारा क्या निकल के आया, 1 + cos a, यही हमें निकल के आया है। अब देखिए 1 + cos a, तो cos a किस में टूट सकता है, इसको ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, 1/sec a कर सकते हैं, और इसका LCM लेंगे तो sec a + 1/sec a, इतना तक किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए RHS को हम लोग करते हैं एक बार, RHS को प्रूफ कर रहे थे और LHS के बराबर आ गया। देखिए यही तो है हमारा LHS। और अगर इसको हम ढंग से लिखना चाहें, अगर ये क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे कि sec a + 1 + sec a, देखिए 1 + sec a बटे sec a बराबर LHS। इसको आप लोग यहां लिख लीजिए LHS को, इसलिए LHS बराबर RHS न था, RHS बराबर LHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए इसी तरह से पिछले क्वेश्चन में हम लोग LHS को तोड़ रहे थे, इस बार हम लोग RHS को तोड़ रहे हैं, क्योंकि RHS को तोड़ना आसान है इसीलिए RHS को तोड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। या अगर LHS को
तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ हमको साइन और कॉस दिखा और उसी के हिसाब से हम लोग तोड़ लिए सेक में। ठीक, RHS को बराबर कीजिए LHS के या LHS को बराबर कीजिए RHS के, दोनों बराबर हो गया तो हमारा सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे बाकी बचे प्रश्नों के साथ, चूंकि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है ये, और अंतिम प्रश्न में जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उनको अगली वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। धन्यवाद।